राम जन्मभूमि वह स्थान है जिसे राम का जन्मस्थान माना जाता है, जिसे हिंदू देवता विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। रामायण में कहा गया है कि राम का जन्मस्थान अयोध्या नामक शहर में सरयू नदी के तट पर है। आधुनिक अयोध्या उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। कुछ हिंदुओं का दावा है कि राम का जन्मस्थान वही है जहां कभी बाबरी मस्जिद वर्तमान अयोध्या उत्तर प्रदेश में थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कई निष्कर्षों ने एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की है जिस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी के 12 स्तंभ हिंदू मंदिर के अवशेषों से बनाए गए थे। देवी देवताओं और मानव आकृतियों की टेराकोटा मूर्तियों के 263 टुकड़े पाए गए थे, जो इस्लाम में सख्त गैर मूर्ति पूजा कानूनों के कारण मस्जिद के नहीं हो सकते थे। अन्य खोजों में मंदिर प्रणाली, मंदिर शिखर, विष्णु हरिशिला फलक सहित कई अन्य शामिल हैं। 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस से व्यापक हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी। संपत्ति पर कानूनी विवाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण के लिए जमीन को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। ऐतिहासिक महत्व। रामायण एक हिंदू महाकाव्य जिसका प्रारंभिक भाग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व का है, बताता है कि राम की राजधानी अयोध्या थी। स्थानीय हिंदू मान्यता के अनुसार अयोध्या में अब ध्वस्त बाबरी मस्जिद का स्थान ही राम का सटीक जन्मस्थान है। ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 के दौरान एक निश्चित मीर बाकी, संभवतः बाकी ताशकंदी द्वारा किया गया था, जो मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 का कमांडर था। हालांकि इन मान्यताओं के ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम हैं। 1611 में एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया और रानीचंद, रामचंद, महल और घरों के खंडहर दर्ज किए। उन्होंने मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया। 1634 में थॉमस हर्बर्ट ने रानीचंद, रामचंद के बहुत पुराने महल का वर्णन किया, जिसे उन्होंने एक प्राचीन स्मारक के रूप में वर्णित किया जो विशेष रूप से यादगार था। हालांकि 1672 तक इस स्थल पर एक मस्जिद की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लाल दास के अवध विलासा में महल, घर या मंदिर का उल्लेख किए बिना स्थान का वर्णन किया गया है। 1717 में मुगल राजपूत कुलीन जय सिंह द्वितीय ने साइट के आसपास की जमीन खरीदी और उनके दस्तावेजों में एक मस्जिद दिखाई देती है। जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेनथेलर, जिन्होंने 1766 और 1771 के बीच इस स्थल का दौरा किया था, ने लिखा था कि या तो औरंगजेब 1658 से 1707 या बाबर ने रामकोट किले को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें वह घर भी शामिल था जिसे हिंदू राम का जन्म स्थान मानते थे। उन्होंने आगे कहा कि इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन हिंदुओं ने राम के जन्मस्थान को चिह्नित करने वाले मिट्टी के मंच पर प्रार्थना करना जारी रखा। 1810 में फ्रांसिस बुकानन ने इस स्थल का दौरा किया और कहा कि नष्ट की गई संरचना राम को समर्पित एक मंदिर था, न कि कोई घर। बाद के कई स्रोत बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। बुकानन ने यह भी दर्ज किया कि मस्जिद की दीवार पर एक शिलालेख था जिसमें कहा गया था कि इसे बाबर द्वारा बनवाया गया था। बुकानन के दस्तावेजों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी और लेखक किशोर कुणाल का कहना है कि बाबरी मस्जिद पर दावा किए गए सभी शिलालेख नकली थे। उनके अनुसार इन्हें 1813 के आसपास 1528 ईस्वी में मस्जिद के कथित निर्माण के लगभग 285 वर्ष बाद लगाया गया था और बाद में बार बार बदला गया। 1940 के दशक से पहले बाबरी मस्जिद को आम बोलचाल के साथ साथ राजस्व रिकॉर्ड जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में मस्जिद ए जन्मस्थान, जन्मस्थान की मस्जिद कहा जाता था। शेख मोहम्मद अजमत अली काकोरावी नामी 1811 से 1893 ने लिखा, बाबरी मस्जिद का निर्माण 923 में सैयद मूसा आशिकन के संरक्षण में
फैजाबाद अवध के जन्मस्थान मंदिर में किया गया था, जो एक महान स्थान था पूजा और राम के पिता की राजधानी। फैजाबाद जिला गजेटियर 1870 के संपादक HR नेविल ने लिखा कि जन्मस्थान मंदिर को बाबर ने नष्ट कर दिया था और उसकी जगह एक मस्जिद बना दी गई थी। उन्होंने यह भी लिखा, जन्मस्थान रामकोट में था और राम के जन्मस्थान को चिह्नित करता था। 1528 ईस्वी में बाबर अयोध्या आया और एक सप्ताह के लिए यहां रुका। उसने प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आज भी बाबर की मस्जिद के रूप में जाना जाता है। पुरानी संरचना यानी मंदिर की सामग्रियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था और कई स्तंभ अच्छे संरक्षण में थे। दावे का विरोध RS शर्मा जैसे इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि बाबरी मस्जिद स्थल के राम का जन्मस्थान होने के ऐसे दावे 18वीं शताब्दी के बाद ही सामने आए। शर्मा का कहना है कि अयोध्या केवल मध्यकाल में हिंदू तीर्थस्थल के रूप में उभरा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख तीर्थ केंद्र के रूप में नहीं है। उदाहरण के लिए विष्णु स्मृति के अध्याय 85 में 52 तीर्थ स्थानों की सूची है, जिनमें अयोध्या शामिल नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित साकेत से इसकी पहचान के आधार पर कई आलोचक यह भी दावा करते हैं कि वर्तमान अयोध्या मूल रूप से एक बौद्ध स्थल था। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार हिंदू पौराणिक वृत्तांतों को नजरअंदाज करते हुए शहर का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग ने इसे बौद्ध स्थल के रूप में वर्णित किया था। प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर 1853 में निर्मोही अखाड़े से जुड़े सशस्त्र हिंदू सन्यासियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा कर लिया और संरचना के स्वामित्व का दावा किया। इसके बाद नागरिक प्रशासन ने कदम उठाया और 1855 में मस्जिद परिसर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। 1883 में हिंदुओं ने चबूतरे पर एक मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया। जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी तो वे मामले को अदालत में ले गए। 1885 में हिंदू सब जज पंडित हरिकिशन सिंह ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालयों ने भी 1886 में यथास्थिति के पक्ष में मुकदमा खारिज कर दिया। दिसंबर 1949 में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद में राम और सीता की मूर्तियां रखीं और दावा किया कि वे चमत्कारिक रूप से वहां प्रकट हुए थे। जैसे ही हजारों हिंदू भक्तों ने उस स्थान पर जाना शुरू किया, सरकार ने मस्जिद को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके द्वार बंद कर दिए। इसके बाद हिंदुओं की ओर से कई मुकदमे दायर किए गए, जिसमें इस स्थल को पूजा स्थल में बदलने की अनुमति मांगी गई। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद VHP और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और राजनीतिक दलों ने इस स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मस्थान मंदिर के निर्माण के लिए एक अभियान चलाया। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को प्रार्थना के लिए स्थल तक पहुंचने की अनुमति दी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अदालत के आदेश पर साइट की खुदाई की। ASI रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के उत्तर भारतीय शैली के मंदिर की मौजूदगी का संकेत दिया गया था। मुस्लिम समूहों और उनका समर्थन करने वाले इतिहासकारों ने इन निष्कर्षों पर विवाद किया और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI के निष्कर्षों को बरकरार रखा। ASI द्वारा की गई खुदाई को अदालत द्वारा सबूत के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था कि पूर्ववर्ती संरचना एक विशाल हिंदू धार्मिक इमारत थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उस स्थान पर राम का मंदिर बनाने का अपना वादा दोहराया गया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ 1.12 हेक्टेयर विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के लिए
हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए रामलल्ला या शिशु भगवान राम को दिया जाएगा। मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को जा रहा है और शेष हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा को जा रहा है। तीनों पक्षों ने विवादित भूमि के बंटवारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। अन्य जगहें जो लोग यह मानते हैं कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वे उनका जन्म 1000 ईसा पूर्व बताते हैं। हालांकि अयोध्या में पुरातात्विक खुदाई से उस तिथि से पहले किसी भी निपटान का पता नहीं चला है। परिणाम स्वरूप कई अन्य स्थानों को राम के जन्म स्थान के रूप में सुझाया गया है। नवंबर 1990 में नवनियुक्त प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समूहों से अयोध्या पर अपने दावों पर सबूतों का आदान प्रदान करने को कहा। मुस्लिम संगठन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी BMAC का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल में RS शर्मा, DN झा, AM अतहर अली और सूरज भान शामिल थे। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में राम के जन्मस्थान के बारे में वैकल्पिक सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले विद्वान लेख शामिल थे। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में राम के जन्मस्थान के बारे में वैकल्पिक सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले विद्वान लेख शामिल थे। इन स्रोतों में 8 अलग अलग संभावित जन्मस्थानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अयोध्या, नेपाल और अफगानिस्तान में बाबरी मस्जिद के अलावा एक अन्य स्थल भी शामिल है। एक लेखक MV रत्नम ने दावा किया कि राम रामसेस द्वितीय थे, जो प्राचीन मिस्र का एक फिरौन था। अपनी 1992 की पुस्तक अयोध्या का प्राचीन भूगोल में इतिहासकार श्याम नारायण पांडे ने तर्क दिया कि राम का जन्म अफगानिस्तान में वर्तमान हेरात के आसपास हुआ था। 1997 में पांडे ने बेंगलोर में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 58वें सत्र में ऐतिहासिक राम भगवान राम से अलग थे पेपर में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 2000 में राजेश कोचर ने इसी तरह अपनी पुस्तक द वैदिक पीपल देयर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में राम के जन्म स्थान को अफगानिस्तान में बताया था। उनके अनुसार अफगानिस्तान की हैरियुड नदी ही मूल सरयू है और अयोध्या इसी के तट पर स्थित थी। 1998 में पुरातत्वविद कृष्ण राव ने बनावली को राम का जन्मस्थान होने के बारे में अपनी परिकल्पना सामने रखी। बनावली भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। राव ने राम की पहचान सुमेरियन राजा रिमसिन प्रथम से और अपने प्रतिद्वंद्वी रावण की पहचान बेबीलोन के राजा हम्मुराबी से की। उन्होंने सरस्वती नदियों के किनारे पाए गए सिंधु मोहरों को समझने का दावा किया और उन मोहरों पर रामसेना, रिमसिन और रवानी दामा शब्द पाए। उन्होंने अयोध्या को राम के जन्मस्थान के रूप में खारिज कर दिया, इस आधार पर कि बीबी लाल द्वारा खुदाई की गई अयोध्या और अन्य रामायण स्थल 1000 ईसा पूर्व से पहले बस्तियों के सबूत नहीं दिखाते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद के महाकाव्यों और पुराणों के लेखक भ्रमित हो गए, क्योंकि प्राचीन इंडो आर्यों ने पूर्व की ओर प्रवास करते समय अपने प्राचीन स्थानों के नामों को नए स्थानों के नामों में लागू किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साक्ष्य पहली खुदाई। बीबी लाल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने 1976 से 1977 में भूमि का सर्वेक्षण किया। उन्हें मस्जिद के 12 खंभे मिले जो एक हिंदू मंदिर के अवशेषों से बने थे। स्तंभों के आधार पर पूर्ण कलश था जो घाड़ा पानी का घड़ा था जिसमें से पत्ते निकलते थे। ये चिन्ह 12वीं और 13वीं शताब्दी के लगभग सभी मंदिरों में पाए जाते हैं। हिंदुओं के लिए यह समृद्धि के 8 शुभ प्रतीकों में से एक है, जिसे अष्टमंगला चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन टीम को कई टेराकोटा मूर्तियां मिलीं
जिनमें मनुष्यों और जानवरों को दर्शाया गया था। जो एक मंदिर की विशेषता थी, मस्जिद की नहीं। दूसरी खुदाई 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने दूसरी खुदाई की। उन्हें 50 से अधिक स्तंभ मिले, जिससे संकेत मिलता है कि मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था जो 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का हो सकता है। मंदिर प्रणाली। उत्खननकर्ताओं को एक मंदिर प्रणाली भी मिली, जिसमें एक मगरमच्छ, पवित्र गंगा का प्रतीक, को दर्शाया गया था, जो कि किसी के पापों को धोने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र नदियों में प्रतीकात्मक स्नान का प्रतीक था। उन्हें मंदिर की प्रणाली भी मिली। हमें देवता को स्नान कराना होता है और अभिषेक जल प्रणाली से प्रवाहित होता है। इस मकर प्रणाली की भी खुदाई की गई थी। कलश, अमलकम ग्रीवाह और शिखर। एएसआई टीम ने मस्जिद के परिसर से एक मंदिर के शिखर, टॉवर के कई अवशेषों का पता लगाया, जिसमें नीचे एक हिंदू संरचना के साक्ष्य शामिल थे। एएसआई टीम को एक और वास्तुशिल्प सदस्य भी मिला, जिसे अमलका के नाम से जाना जाता है। अमलका के नीचे उत्तर भारत में मंदिर का ग्रीवा और शिखर भाग भी है। टेराकोटा अवशेष। एएसआई पुरातत्वविदों को देवी देवताओं, मानव आकृतियों, महिला मूर्तियों की टेराकोटा वस्तुओं के 263 टुकड़े मिले, जिससे यह सिद्धांत पुख्ता हो गया कि यह एक मंदिर का स्थान था। विष्णु हरिशिला फलक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 को राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी।